LOC पर कब्जा करने की फिराक में चीन भारत के खिलाफ रच रहा है साजिशें, लेकिन रूस ने पहले ही भारत को चेता दिया। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले आप हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस और अधिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग का फ़ायदा चीन जमकर उठा रहा है। चीन अब भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है। चीन के हौसले लगातार पस्त होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन भारत की सीमा पर हमला बोल सकता है। अगर LAC के आसपास कब्जा करने की नीयत से चीनी सेना पूर्वी लद्दाख जैसी कोई हरकत करती है तो दुनिया का कोई देश खुलकर मदद को सामने नहीं आएगा। हाल ही में यूरोप के हालात देख चीन ने एशिया को धमकी दी थी। चीन के उप विदेश मंत्री ली यूचेंग ने कहा था कि यूक्रेन संकट हमें आईना दिखाता है कि हम एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र के हालात का आकलन करें। धारा के विपरीत जाकर अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का पालन करना समस्या को और भड़काएगा। अगर बिना रोक टोक के इसे होने दिया गया तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। यूक्रेन का उदाहरण देकर चीन का इशारा साफ तौर पर भारत की ओर है। चीन के उप विदेश मंत्री ली यूचेंग ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति और क्वाड जैसे समूहों का बनना उसी तरह से खतरनाक है जैसे यूरोप में नाटो का विस्तार रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका की नीति एशिया को नरक में ढकेल सकती है। चीन ने क्वाड की आलोचना ऐसे समय पर की है जब इस समूह की कुछ दिन पहले हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कड़ी चुनौती दे रहा है। इसका मकसद समुद्री रास्तों पर व्यापार में आसानी के साथ शक्ति संतुलन साधने पर भी है। अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए भारत की बड़ी भूमिका चाहता है। यही वजह है कि जैसे ही मौका मिला चीन ने भारत को संदेश देने की कोशिश की है। अगर इस हालात में चीन की फौज कोई हरकत करती है तो भारत कूटनीतिक और सैन्य दोनों तरीके से एकदम अकेला रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय रूस के साथ किसी तरह के फौजी टकराव में उलझना नहीं चाहता। अमेरिका ही नहीं, नाटो के बाकी सदस्य देश भी रूस से सीधे तौर पर उलझने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि चीन को हालात का अंदाज़ा हो गया है। रूस से हमले से पहले का दौर याद कीजिए। अमेरिका समेत नाटो संगठन रूस को आगाह करते हुए बयान जारी करते थे। ऐसा लगता था कि यूक्रेन में रूस घुसा तो अमेरिका करारा जवाब देगा। यूक्रेन भले ही नाटो का सदस्य नहीं, पर उसे इस गुट में लाने की कोशिशें तो चल ही रही थी। फिर भी अमेरिका ने आर्थिक मदद और कुछ मिसाइल हथियार देकर यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद नाटो कहने लगा कि रूस ने अगर हमारे किसी सदस्य देश पर आक्रामक रुख अपनाया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के इस पूरे हालात के बीच दोस्तों, अब चीन भी अपनी विस्तारवादी नीति को फिर से लागू करने के चक्कर में है। और दोस्तों, भारत के साथ तो पिछले 2 साल से भारत के साथ उठापटक चल ही रही है चीन की। इसलिए दोस्तों, चीन भारत के खिलाफ भी LAC पर अपनी एक्शन तेज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना भी चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।